और समाप्त हुआ है जी। अरे ये तो बहुत अच्छा, मतलब जैसे आपने बताया कि आपने झाड़ू बनाना सिखाया, बच्चों को ही बोला कि गांव की सफाई रखना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने इतनी ज्यादा मेहनत की, फिर आपको इसका परिणाम क्या मिला? परिणाम जो होता है श्रेया, निश्चित तौर पर ये ऐसा वर्ड है जिसका हम, जैसे कि एक किसान होता है ना, तो किसान जब खेती करता है तो उसका जो फसल होता है, तो निश्चित तौर पर वो इंतजार करता है कि जब एक टाइम आएगा उसमें हमको उसका रिजल्ट मिलेगा। हम मुझे उस दिन का इंतजार है कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में हमारा वो इलाका, हमारे उस इलाके के बच्चे निश्चित तौर पर देश में एक परचम लहराएंगे और एक अच्छा इंसान बनने के साथ में देश की सेवा में अपने जिस सेक्टर में वो जाए, निश्चित तौर पर वो जाएगा और कम से कम वो देश का एक अच्छा नागरिक, राष्ट्र प्रेम से पूरा भरा हुआ, राष्ट्रीय भावना से भरपूर वैसे इंसान हम निश्चित तौर पर सामने लाने के लिए प्रयासरत हैं। जो कि एक शिक्षक का जो दायित्व बनता है श्रेया, कि हर समय देश के विकास के लिए, देश का डेवलपमेंट हो, और अपनी मेरी जो भूमिका है, एक छोटी सी भूमिका एक शिक्षक होने के नाते मैं उसे कर रहा हूं, और इसका परिणाम निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रहेगा। हर एक माता पिता जो काफी गरीब हैं, उसके घर में जब खुशहाली खुशहाली आएगी। हमारे आज 340 बच्चे हैं श्रेया मेरे स्कूल में। 340? 300 था 2021 में, अच्छा। 2020 में 303, और ये बच्चे लगातार हमारे स्कूल में बढ़ रहे हैं जब से मैं वहां गया हूँ। कई क्षेत्रों के बच्चे वहां आ रहे हैं, कई गांव के आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बच्चों में, अभिभावकों को मैं मोटिवेट कर पाया हूँ। एक भी हम्म। कोविड के केस हमारे गांव में नहीं मिले। कंटिन्यू मैंने लोगों को मोटिवेट किया है, लोगों को जागरूक किया है। कोरोना जैसे बीमारी से हमारे इलाके में कोई भी आदमी संक्रमित नहीं हुए एक भी दिन, जबकि मैं कंटिन्यू क्लासे किया। दुनिया का श्रेया ये पहला स्कूल है, मेरा स्कूल जो है पहला, ये स्कूल के बच्चे हमारे हैं जो कि, हमारे स्कूल के बच्चे कभी भी किसी भी दिन, छुट्टी के दिनों को छोड़ के, कभी भी उनकी पढ़ाई नहीं रुकी। कंटिन्यू अरे हमारे वाह, बच्चों ने पढ़ाई की है। मैं इस चीज के लिए भगवान का भी और सबों का, जिसने मुझे मदद किया है, सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ ये तो कि बहुत अच्छी इतने बात है। कठिन समय में हमारे बच्चे पढ़ पाए। बहुत जी अच्छी जी। बात है, मतलब मैं इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही हूँ जो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया आपने। तो स्वयं शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया जा सकता था? जैसे अभी तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब चल रही थी, तो आपको क्या लगता है कि उससे बेहतर और क्या किया जा सकता था एक बच्चे के लिए? निश्चित तौर पर श्रेया, देश में जो ये सिलेबस है, जो सिलेबस है, ये निश्चित तौर पर मुझे भी महसूस होता है। कई जगहों हम्म। पर मुझे भी बोलने का मौका मिला, जैसा आपने कहा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, और दिल्ली में भी मुझे बोलने का मौका मिला। पूरे देश में निश्चित तौर पर सिलेबस का एक जैसा होना और होना जरूरी मुझे महसूस होता है। और लगता है हर समय कि बच्चों के लिए ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन निश्चित तौर पर, कोविड था तो उसके लिए जिसके पास संसाधन है उसके लिए निश्चित तौर पर ये फायदेमंद रहा हम्म। होगा। लेकिन हमारे जैसे स्कूल पूरी दुनिया में, हमारे जैसे स्कूल के बच्चे जो पूरी दुनिया में हैं, हम अफ्रीका के बच्चों के बारे में सोचते हैं श्रेया, हम हम्म। अमेरिका के बच्चों के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कनाडा में जो गरीब बच्चे होंगे, गरीब घर के, वो किस तरह पढ़ता होगा यदि उसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा। जैसा कि मुझे मालूम होता है, पूरी दुनिया में जो गरीब बच्चे हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे आसपास श्रीलंका के बच्चे हो, कहीं के बच्चे हो, तो निश्चित तौर पर एक शिक्षक का दायित्व बनता है हर समय कि वैसे बच्चों के लिए आपको कुछ ना कुछ अल्टरनेट, एक व्यवस्था, उस परिस्थिति के अनुसार उस बच्चों के लिए जो चीज की, जिस चीज की आवश्यकता है वो जरूरी है। किताबी बातें तो अपनी जगह पर है ही, बच्चे जब ज्ञान उनमें आएगा तो ये किताब की जो बातें हैं वो तो पढ़ ही लेगा। लेकिन निश्चित तौर पर वैसे बच्चों को स्कूल से जोड़ के रखना बहुत जरूरी है श्रेया। यदि ये बच्चे नहीं पढ़ते तो सबों का, जो लड़कियां हैं, चाइल्ड मैरिज हो जाता, 10 साल में, हाँ 12 साल जी। में लड़कियों की शादी हो जाती। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है इसके बगल में बंगाल है, ये आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, यहाँ से अपने माता पिता के साथ वो पलायन कर जाते क्योंकि गरीब घर के बच्चे हैं, वो चाइल्ड हम्म। लेबर हो जाता है। और अभी जो स्कूल ओपन हो रहा है, इसमें आप देखिएगा जो यूनिसेफ का रिपोर्ट है, जो हमारे देश का रिपोर्ट है, जो ड्रॉप आउट हम्म। की संख्या है काफी अधिक है।
लेकिन हमने जो ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया, जो मोहल्ला स्कूल पूरे झारखंड का, मेरे इस मॉडल का पूरे देश में जो अनुकरण किया गया, निश्चित तौर पर इसका काफी अधिक फायदा हुआ है। और निश्चित तौर पर ये मॉडल पूरे दुनिया में इंप्लीमेंट आज भी किया जा सकता है, जहां का स्कूल आज भी बंद है। ये 0 इन्वेस्टमेंट में है, एक भी रुपया आपको खर्च नहीं करना है। सिर्फ एक शिक्षक का जो है माइंड होना चाहिए, उसको आना चाहिए कि हमको बच्चों को पढ़ाना है, और इस रूप में आप उसको पढ़ा सकते हैं। और आप यदि बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो हम बोलते हैं कि मेरा देश गरीब है, तो देश तो किसी जगह या वस्तु का नाम नहीं है, देश तो हमसे है, हमारे बच्चों से है। हमारा जो बच्चा है वही मेरा देश है। तो बच्चा मेरा नहीं पढ़ेगा, हमारे जो बच्चे स्कूल्स के हैं, कॉलेज के हैं, ये यदि पढ़ाई में शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, तो जो कंडीशन आज है वो कल रह जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया में अपने देश को पुनः गोल्डन मोमेंट में लाने के लिए, गोल्डन ईयर में लाने के लिए आपको निश्चित तौर पर एजुकेशन जो है हर बच्चों को देना बहुत जरूरी है। इसलिए शिक्षक को आगे आना ही होगा। अब शिक्षक के बिना देश हमारा विकसित नहीं हो सकता है। आपने एकदम सही कहा। और लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं होते, ना उनके पास क्लास अटेंड करने के लिए मोबाइल या फोन होता है, ना उनके पास कोई टीचर होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, जब बच्चे के पास कुछ भी नहीं होता, तो उस प्रॉब्लम को आपको कैसे लगता है कि टैकल करना चाहिए, कैसे उन बच्चों के लिए अच्छा करना चाहिए, क्या किया जा सकता है? प्रिया, दुनिया में जितने लोग हैं, एक 2 तरह के इंसान हैं। एक जो बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर, और एक है जो कि उनके बच्चे हैं। तो हर लोगों को इसके बारे में सोचना होगा कि यदि हमारे बच्चे हैं, तो यदि वो नहीं पढ़ेंगे तो उस परिवार का भी स्थिति, कंडीशन खराब होगा। और यदि उस परिवार का कंडीशन खराब होगा, तो हमारा उस गांव का, हमारा उस डिस्ट्रिक्ट का, मेरा उस स्टेट का, और हमारे देश का, हमारे भारत का भी कंडीशन खराब हो सकता है। तो सबों को सोचना होगा उस बच्चे के लिए हम क्या करें। निश्चित तौर पर उस तरह के बहुत बच्चे हैं। मुझे अभी 2 दिन पहले एक बैंक मैनेजर ने कहा कि सपन सर, आपका मैंने ब्लैक बोर्ड मॉडल मोहल्ला क्लास को देखा, स्कूल्स बंद है, तो मैंने क्या किया कि अपने आंगन में अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड बना दिया। और श्रेया, मैंने आपको बताता हूं कि जो ब्लैक बोर्ड बना है मेरे गांव में, उसके साथ में हिंदी, अंग्रेजी, गणित के वर्णमाला के साथ में किताबों को भी मैंने पूरे दीवारों में लिख डाला है। आप देखेंगे कभी फोटो, पूरे गांव के दीवारों पर जगह जगह पर वो बातें लिखी हुई है कि गांव में लोग आ जा रहे हैं, उसमें भी उसकी नजरें जा रही है। तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में जितने जिस भी समाज के लोग हैं, चाहे हमारे माननीय जो भी नेता हैं, क्योंकि उन लोग का बात हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में, हमारे एमपीज, हमारे एमएलएस के साथ में जो भी लीडर्स हैं पूरे देश में और विदेश में, उनकी बातों को लोग मानते हैं। तो सबों का दायित्व बनता है कि वैसे बच्चों के लिए इस पीरियड में, इस कठिन समय में, जिस देश में आज भी, जिस राज्य में आज भी पढ़ाई बंद है, वैसे बच्चों की पढ़ाई रुके नहीं, वैसे परिवारों को मोटिवेट करना श्रेया जरूरी है, ताकि घर में भी रह के उसकी पढ़ाई रुके नहीं। जिसके पास कुछ भी नहीं है और किताब यदि उससे दूर हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर हमारा देश बहुत पीछे रह जाएगा। तो ऐसे वैसे बच्चों के लिए सोचना बहुत जरूरी है। जी श्रेया। जरूर। तो सर, बच्चों को ना कुछ कुछ बताया जाता है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो ये जो बताते रहते हैं, उसके अलावा आप कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? हाँ श्रेया, निश्चित तौर पर बच्चों के पास बहुत अधिक ज्ञान है। जो टीचर कभी बोलते हैं कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम अपनी ज्ञान को बच्चों को बता रहे हैं, तो मुझे महसूस होता है बच्चों के पास काफी अधिक नॉलेज है। बच्चे में, हमारे जो देश के या विदेश के जो भी चाइल्ड हैं, जो भी चिल्ड्रंस है, काफी उसके पास ज्ञान है। अभी आपने देखा कि बिहार का एक मेरा स्टूडेंट ही है, वो पढ़ रहा, अभी उसने गूगल की गलतियों को ढूंढ निकाला, तो उसने उसको रात में मैसेज किया, तो उसको आपने देखा होगा। हाँ तो जी, पढ़ा निश्चित तौर मैंने पर सुबह। तो इसके लिए अलग से वो पढ़ाई उसने नहीं किया कि हम उसकी गलतियों को ढूंढे। तो मैं महसूस करता हूं कि जिसकी जैसी रुचि है, यदि हमारे बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे जाना है, तो एक शिक्षक को
उस बच्चों को, उस वैसे ही स्टूडेंट को खेल के क्षेत्र में ही ले जाना चाहिए। किसी को विज्ञान के क्षेत्र में आगे जाना है तो उसको विज्ञान की पढ़ाई कराना चाहिए। यदि किसी को साहित्य के क्षेत्र में आगे जाना है तो साहित्य में जाना चाहिए। किसी को डांस के क्षेत्र में आगे जाना है, किसी को सिंगिंग में जाना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को कृषक बनना है। हम बच्चों से पूछते हैं तुम्हारी रुचि क्या है, और उसकी रुचि के अनुसार हम कोशिश करते हैं एक छोटे से जगह पर, जो बहुत छोटा सा जगह है पूरे देश के मानचित्र में आप देखेंगे हम बहुत छोटे से जगह से हैं, और महसूस होता है कि हम तो बहुत छोटा एक टीचर हैं, बहुत हमारा ज्ञान भी बहुत अधिक नहीं है। लेकिन हम कोशिश करते हैं श्रेया कि हम अपने बच्चों को उसकी रुचि के अनुसार, उसकी काबिलियत के अनुसार, अपना जो मौजूद संसाधन है उसके अनुसार बेस्ट से बेस्ट, क्या बेस्ट हो सकता है पूरे दुनिया का मानचित्र के आधार पर, कि ये दुनिया में कहीं भी जाए तो श्रेया हमारा बच्चा निश्चित तौर पर बहुत अधिक अंग्रेजी हो सकता है कि नहीं बोल पाएगा आपसे, लेकिन हमारा बच्चा जब आपके सामने खड़ा होगा तो आपको लगेगा कि ये भारत है, ये भारत देश का बच्चा है, इसमें डिसिप्लिन, इसमें नैतिकता, इसमें जो चीज होनी चाहिए एक भारत वर्ष के बच्चों के लिए, वो चीज मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। सर ये तो आपने बहुत अच्छा कहा। और सर आप छोटे टीचर नहीं, आपने जो किया है ना वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। तो आपने बहुत बड़ा काम किया है सर। और ये जैसे जो भी लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, आप सब उनको क्या बोलना चाहेंगे? निश्चित तौर पर हमारा जो इंटरव्यू आप देख रहे हैं श्रेया के माध्यम से, सबसे पहले तो मैं श्रेया को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक छोटी सी बच्ची आज मेरा इंटरव्यू ले रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि एक दिन आप दुनिया के बड़े बड़े लोगों का, जो अमेरिका के राष्ट्रपति से लेके देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री से लेके आप सबका इंटरव्यू लें। आपको थैंक यू इतना सर। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा आप इंटरव्यू लिया। आप निश्चित तौर पर श्रेया, आपने काफी अच्छा से मेरा इंटरव्यू लिया है। मैं पूरे दुनिया के बच्चों को और अभिभावकों को बोलना चाहता हूँ पुनः वही बात जो मैंने आपसे कहा अभी, कि शिक्षा बहुत जरूरी है देश को आगे बढ़ाने के लिए। फिर मैं कहता हूं कि भारत कोई एक जगह का नाम नहीं है, एक देश जो है, एक देश हमसे है, यहाँ भारत है। आप धड़कन को महसूस कीजिए, हर एक धड़कन में भारत है। तो उस धड़कन को मजबूत करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना देश आगे नहीं हो सकता है। तो आप जो भी जहां भी हैं, निश्चित तौर पर बच्चों को आप मदद करें, शिक्षक को मदद करें, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे बच्चों को आप मदद करें। और निश्चित तौर पर देश में वैसे टीचर को भी मदद करने की बहुत आवश्यकता है जो हमारे जैसे, हम जैसे पिछड़े क्षेत्र में हैं, काफी संसाधन की कमी होती है। तो वैसे टीचर की मदद के साथ में देश के सभी बच्चों को से मैं कहना चाहता हूं, देश को आगे ले जाना बहुत जरूरी है। यदि आप हैं तो हर समय महसूस कीजिए, कभी आप तैयार भी होते हैं तो आप महसूस करते हैं कि हम सबसे अच्छे से रहें। हम तो उसी तरह से अपने देश को भी बहुत सुंदर बनाना जरूरी है। और सुंदर तभी बनेगा श्रेया जब हर एक बच्चा अपना काम, मेरा काम है एक शिक्षक होने के नाते अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट शिक्षा देना। एक बच्चों का भी काम है बेस्ट से बेस्ट शिक्षा लेना। हर एक नागरिक का अपना अपना दायित्व है, अपने दायित्व को ईमानदारी पूर्वक निभाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे बच्चों और हमारे सभी मित्रों जो भी हमारे इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सबों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप निश्चित तौर पर जिस भी कंडीशन में हैं, बच्चों की शिक्षा रुकने नहीं दें। महसूस करें आप अपने आप से कि उस वैसे बच्चों को किस प्रकार से हम आगे ले जाएं, क्योंकि उसी से देश है, उसी से हमारा राज्य है, उसी से हमारा गांव है, उसी से मेरा घर है। निश्चित तौर पर जब वो बच्चा आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। और शिक्षा से बड़ा हथियार गरीबी के लिए श्रेया कुछ भी नहीं है। इस गरीबी को यदि कोई मार सकता है तो ये शिक्षा जैसा हथियार से ही हम गरीबी को समाप्त कर सकते हैं। कुछ दे देने से, हमारे घर में आप बहुत ट्रक से कुछ भेज दीजिए सामान, हम अमीर नहीं हो सकते हैं जब, लेकिन आप हमको शिक्षा दे दीजिएगा। ये किताब जो है, ये किताबें जो है, ये जब बच्चों में आ जाएगा तो निश्चित तौर पर वो बच्चा देश का सबसे अमीर आदमी हो जाएगा।
तो ये हम सिर्फ बताना चाहते हैं अंत में कि हर बच्चा पढ़ाई के प्रति ध्यान दें और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं। सर ये जो आपने बोला है ना सर, मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ उस चीज से। और ये आपने जो बोला इससे मैं इतना ज्यादा प्रेरित हुई, मुझे भी मन करता है कि मैं भी अब कुछ अच्छा करूं। और सर मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये इंटरव्यू देखें, जिससे सबको आपके बारे में पता चले और सबको एजुकेशन, पढ़ाई, इसका महत्व पता चले। तो सर थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू श्रेया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर पूरी टीसीपी की तरफ से आपको थैंक यू। हाँ, थैंक यू आपकी टीम को मेरे तरफ से। और निश्चित तौर पर कई राज्यों में आज भी स्कूल बंद है, वैसे जगह के टीचर को आपका ये वीडियो काफी लाभदायक साबित होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर।